तो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पहला आपका एग्जांपल है 3.1 का, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर। और दूसरा है इसी में बी में, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो ए वाला है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O है। ठीक है, ये किसका है? वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके, वाटर का मॉलिक्यूल है। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन सब का पहले एटॉमिक मास पता कर लेना है। तो H का एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन का होगा 1U। देखिए मैंने साइड में लिख भी रखा है। सो हाइड्रोजन का 1U होगा और आपका ऑक्सीजन का होगा 16U। ओके, देन आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या बोला है? मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो आप बस मॉलिक्यूलर मास लिख दीजिए। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? H2O का। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको H2O का निकालना है। तो H कितना है आपका? 1U, और H है कितना? 2 है आपका। तो 2 को 1U से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस O कितना है आपका? 16U। ठीक है, इन दोनों इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 1 जो 2 और ये हो जाएगा आपका 16U। 18U आपका आंसर हो गया। तो हाइड्रोजन का पहले आपने पर्टिकुलर एटॉमिक मास पता कर लिया। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एटॉमिक मास किसका कितना होता है। और अगर आपको ये जब पता चल जाए तो आपको कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देना है। तो ये पहला हो गया आपका ए का आंसर। उसके बाद बी में जब हम HNO3 का निकालेंगे तो सेम चीज करनी है आपको। तो फिर H का क्या है एटॉमिक मास? 1। नाइट्रोजन का क्या है? 14। ऑक्सीजन का क्या है? 16। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दीजिए एक तरीके से। एटॉमिक मास पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ HNO3। ठीक है, उसके बाद ये आपका पहला क्या है? H। तो H का क्या है? 1U, और H हमारा सिंगल ही है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद N है, प्लस N। N का क्या है आपका? 14U। ओके, उसके बाद फिर प्लस डालेंगे। उसके बाद आपका O3। तो O का तो आपका एटॉमिक मास 16U होता है, और क्योंकि यहाँ 3 है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? 48, 16 3 48 U, एंड देन इसको ऐड करेंगे तो आप 15U हो जाएगा। 15U प्लस 48U, और ये आपका हो जाएगा 63U। नंबर 3.2 देखते हैं। इसमें क्या है? कैलकुलेट द फॉर्मूला। अच्छा, 2 बार लिख दिया मैंने। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूनिट मास इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब ये डिसोसिएट होते हैं ना तो ये आयंस देते हैं, इसीलिए। ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है। देखो, डिसोसिएट होंगे तो इस तरीके से ये आ जाएंगे अलग होने पे। ठीक है, और दूसरा रीजन है कि ये क्रिस्टल शेप के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल शेप के होते हैं, इसलिए भी इसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं और मॉलिक्यूलर मास इसका नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका निकालेंगे। तो किसका निकालना है हमें? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसमें देखिए सबसे पहले C है, कैल्शियम है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 40। ठीक है, और Cl का क्या होगा? 35.5। अब आपको क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, यही निकालना है। इतना लिखने के बाद पहले Ca का लिख दीजिए, कितना है एटॉमिक मास? 40। देन Cl का लिख दीजिए। अब देखिए Cl 2 है,
तो या तो आप पहले 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, या तो बाद में कर दीजिए, और 35.5, तो ये आपका हो जाएगा ठीक है। तो आपका फॉर्मूला यूनिट मास कितना निकला 111। एग्जाम्पल 3.3, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कुछ भी पढ़ने से पहले हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको इसका यूज करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो 52 ग्राम ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम द मास। ठीक है, तो आपको मोल फाइंड करना है मास से। अब देखिए, तो मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, ऑफ से पहले जो आपका लिखा होता है ना, ऑफ से पहले जैसे 50 ग्राम ऑफ हीलियम लिखा हो या 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिखा हो, ऑफ से पहले जो लिखा होता है ना, वही आपका क्या होता है, गिवन मास। ऑफ से पहले देखिए, ऑफ से पहले इसमें 52 ग्राम लिखा है, इसमें ऑफ से पहले क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा, है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गिवन मास। अब इतना समझ में आया, अब आगे देखते हैं। तो गिवन मास आपको यहाँ पे ये 52 ग्राम लिख देना है, तो गिवन मास हो गया। अब निकालना है आपको मोलार मास। तो मोलार मास क्या है, देखो कैसे पता चलेगा, जो ऑफ के बाद जो हमारा एलिमेंट दिया रहेगा वो देखिए। सो हीलियम का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 4 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इसको आप एटॉमिक मास होता है तो यू भी बोल सकते हैं, 4 होता है। अगर हम इसमें ही जी लगा दें, ग्राम लगा दें, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, मोलार मास। ठीक है, इसी एटॉमिक मास में अगर हम जी लगा देते हैं, ग्राम लगा देते हैं, तो ये हमारा मोलार मास बन जाता है। तो मोलार मास क्या हो गया हमारा हीलियम का, 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो गया, और ये आपका आ जाएगा 13, डिवाइड करोगे तो ये आपका 13 क्या निकल गया, मोल्स। ठीक है, आंसर कितना आया, 13 मोल्स। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका पहले का आंसर है। पहला क्या निकालना था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ था, आपको मोल्स फाइंड करने थे कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख कैसे करेंगे इसको। सो पहले तो देख लेते हैं कि 1 मोल में कितने, मतलब 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.02223 ये होती है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, मोल्स फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, देखिए पहले यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सिर्फ पार्टिकल्स के लिए इस तरह से लिखना अगर पार्टिकल्स दिए हो तो, क्योंकि ये हमारे ये पार्टिकल्स दिए हुए। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे लिखना है Na, या Na क्या होता है हमारा, एवोगैड्रोस नंबर, मतलब ये वाला, ये हमारा क्या है, Na। ठीक है, अब देखिए, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने दिए हैं, 12.044 इतने दिए हैं, और हमारा Na कितना है, ये है 1 मोल। 1 मोल की जितनी वैल्यू होती है वही हमारा Na है, तो ये हमारा कितना हो गया, 6.02223। जब आप इसको क्रॉस करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 2। सो 2 मोल्स इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए हो रही होगी आपको, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें ग्राम में वैल्यू नहीं दे रखा, इस वाले क्वेश्चन में ग्राम में वैल्यू नहीं दे रखा। इसमें क्या था, ग्राम में वैल्यू दिया हुआ था, है ना। अगर ग्राम में ना होके ये किस में दिया है, ये पार्टिकल्स है आपका। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि सर ये क्या है, तो ये आपका पार्टिकल्स है। ठीक है, ये आपका पार्टिकल्स है, तो ये आपके पार्टिकल्स दिए। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो तो आप समझ लेना कि वो आपका पार्टिकल्स दिया हुआ है, किसी भी एलिमेंट का इतने पार्टिकल्स दिए हुए हैं।
ठीक है, ग्राम में नहीं है ये। तो जब पार्टिकल्स दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये जो पार्टिकल्स है ना इसको आप गिवन मास के जगह पे लिखोगे। गिवन मास के जगह पे क्या लिखोगे आप, ये पार्टिकल्स। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं तो गिवन मास तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतना ही डिफरेंस है, गिवन मास की जगह पे आपको क्या लिख देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे लिखा है Na। वैसे हम नीचे क्या लिखते हैं, मोलार मास। इस वाले क्वेश्चन में ही है ना, इस वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है कि गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो आप नीचे क्या लिखते हैं, मोलार मास। अब देखो ऊपर भी मास था नीचे भी मास है ना, इतना समझ में आया। क्वेश्चन में क्या था, ऊपर भी मास था नीचे भी मास है। अब क्या है कि यहाँ पे ऊपर पार्टिकल्स है, इस वाले क्वेश्चन में ऊपर हमने लिखा है पार्टिकल्स, तो नीचे तो मास लिख नहीं सकते ना, जो कटेगा कैसे, वो नहीं लिख सकते, है ना। तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, पार्टिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नीचे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, पार्टिकल्स। तो आपने ऊपर क्या लिखा है, पार्टिकल्स, तो नीचे भी पार्टिकल्स लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 52 ग्राम अपॉन 4 ग्राम, नीचे भी ग्राम ऊपर भी ग्राम। ऊपर वाला जो सॉल्व किया था आसान था वो सॉल्व करने में, है ना। तो ऊपर भी ग्राम था नीचे भी ग्राम था, इसलिए आसानी से कट गया ये और 13 आ गया, ठीक है। इस केस में क्या है कि ये हमारा पार्टिकल दिया हुआ है, तो पार्टिकल दिया हुआ है तो उसके नीचे आप ग्राम लिख के उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पार्टिकल्स लिखना पड़ेगा। पार्टिकल्स लिखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा सर पार्टिकल्स कौन सा लिखना है, तो 1 मोल की वैल्यू हमारी जो पार्टिकल्स में होती है वो लिख दो। तो एवोगैड्रोस नंबर या तो डायरेक्ट लिख दो, तो 1 मोल लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। Na डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, Na इज इक्वल टू इतना लिख देना, तो आपको 1 मोल भी लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप Na इज इक्वल टू ये लिख देना, या तो आप लिख देना 1 मोल इज इक्वल टू इतना लिख देना। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो फॉर्मूला है ये गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, उसके जगह पे हमने इन दोनों को रखा है। क्यों रखा है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3.4। ओके, सो इसमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको सबका मास निकालना है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको मास निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मास निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, देखो पहले तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास और मोलार मास, ठीक है, इतना आया समझ में। तो जो आपको ये गिवन मास है ना वही आपका मास है। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। इतना लिखने के बाद आप इसके नीचे मान लीजिए 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चले जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास, मोलार मास। ओके, तो ये आपको ये फॉर्मूला रखना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब एक और चीज, अब आपको ये पता होना चाहिए कि N2 और N में क्या डिफरेंस है, ठीक है। N2 और N में क्या डिफरेंस है, इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए पता होना चाहिए। तो N और N2 में क्या डिफरेंस है, ये आपका है मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये आपका है एटम। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कैसे पता चला सर, देखिए जो एटम होता है ना इसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो N जो है और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल है। और N2 जो है ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 N है आपके, 2 N, तो एक N अलग हो सकता है, ठीक है।
इसीलिए कह सकते हैं इसको ये डिविजिबल है। इतना डिफरेंस पता चल गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या लिख रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले। तो पहले बोल रखा है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, इतना दे रखा है। इसके बाद लिख रखा है आपको मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मास फ्रॉम मोल, मतलब ये दिया है मोल, तो मोल से मास निकालना है ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का, तो मैंने बता दिया N2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। मोल से मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का, ये यहां पे लिख रखा है। अब करते हैं सॉल्व। तो मैंने जैसे कि फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास, ठीक है, मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है आपका 0.5, मोलार मास कितना है, तो मोलार मास कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि N2 का निकालना है, राइट, N2 का निकालना है। N2 में देखिए क्या है, N है, N से ही N2 बना है ना, N से, क्योंकि इसमें 2N है, तो N से ही N2 बना है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, N का क्या निकाल देंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कितना होता है 14, यहाँ लिख भी रखा है मैंने, एटॉमिक मास कितना होता है 14, इसी में लगा दो आप ग्राम, तो ये आपका क्या निकल गया मोलार मास। तो मोलार मास कितना निकल गया आपका 14, और क्योंकि N2 है 2N है तो 2 14 होगा, है ना, 2 14 होंगे, तो 28 ग्राम आप कह सकते हो। ओके, यहाँ पे निकल गया। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, और ये आपका हो गया 14, ये आपका निकले कितना 14 ग्राम। तो मास आपका कितना निकल गया 14 ग्राम। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एटम का। देखो क्वेश्चन है सेम, पर इसमें एटम बोल दिया गया है। तो मैंने बता दिया आपको एटम और मॉलिक्यूल कैसे पता करना है। अगर वो डिविजिबल है तो वो मॉलिक्यूल है, अगर वो इनडिविजिबल है तो वो एक एटम है। ओके, अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम, सेम क्वेश्चन है, बस एटम एटम लिख दिया गया है, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास, क्योंकि आपको पता ही है n का हमारा एटॉमिक मास 14 होता है, ग्राम लगा दो, तो मोल्स हमारा दे रखा है 0.5, सेम चीज दे रखी है, और ये 14 ग्राम हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 7। आंसर कितना आया 7 ग्राम। थर्ड में देखिए क्या है, तो अब इसमें मैंने कहा था आपको कि ऐसे जो पॉइंट में पावर्स में लिखे हों उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप ना तो मोल कह सकते हैं और ना ही गैस क्या कहते हैं मोल कह सकते हैं, ना ही मास कह सकते हैं। तो जिसको ना तो मोल ना ही मास कहेंगे तो, और तीसरा ऑप्शन क्या है, उसको कहेंगे हम पार्टिकल्स। तो ऐसे जो भी होंगे ना, ऐसे नंबर्स 3.11 10 के पावर जितने भी होंगे, इसको आप कहेंगे उसका पार्टिकल्स। अब देखिए करते हैं इसको, तो ये नंबर दिया हुआ है आपका, क्या लिखा है नंबर, नंबर, ये नंबर है आपका, ठीक है, नंबर है। क्वेश्चन सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, बस इसमें क्या दिया गया आपको, नंबर दे दिया गया। तो करना कैसे, अब ये देखिए, आपको मास निकालना है, तो पहले मास का फॉर्मूला देखिए क्या है। मास का फॉर्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास, ठीक है, इतना समझ में आया।
नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास। आपको मास निकालना है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता नहीं है। तो जब आपको नंबर ऑफ मोल्स लिख रखा है, ये आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूजन हो रही है, देखिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना ही पड़ेगा, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिख के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, तो नंबर ऑफ गिवन, हाँ ऐसे लिख दीजिए कि गिवन नंबर, क्योंकि नंबर ही निकालना है आपको, तो गिवन क्या दिया है, नंबर ही दिया है, जितना दिया। अगर पार्टिकल्स लिखा होता है तो पार्टिकल ही है, क्योंकि लिखा नहीं है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देना है, Na, मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब गिवन नंबर कितना दिया है, देखिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा होगा, मैंने इससे पहले भी वाला क्वेश्चन बताया था। वैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए जब भी आप मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं गिवन मास। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इसको बताया था, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास निकालते हैं। तो अभी थोड़ा अलग लग रहा होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, और आप ये इसके जगह पे ये लिख रहे हो, है ना, इसके जगह पे ये लिख रहे हो, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा ये, है ना। लेकिन आप सर ये इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब आपको नंबर से दिए हैं, मास या मोल ना दिया हो, ठीक है, क्लियर। तो नंबर दिया है आपका, पता, अच्छा पता कैसे चलेगा, देखो क्वेश्चन में ही लिखा होगा आपका नंबर। तो इस ये जो आपका लिया है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो फॉर्मूला मान लो आप। पहला तो आपका अगर नंबर दिया है तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। उसके बाद या फिर अगर आपका मास दिया है तो आप ये लिख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका नंबर लिखा होगा ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सेम चीज के लिए, सेम चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब आपका नंबर्स दिया हो, ठीक है, गिवन नंबर्स, और नीचे Na। अगर आपका मास दिया है, कोई ग्राम में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। तो दोनों में से आप अभी कौन सा लगाएंगे, आप लगाएंगे एवोगैड्रोस नंबर वाला। तो ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे गिवन नंबर आपको कितना दिया है, इतना दिया है, तो आपको यहाँ पे ये लिख देना है 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन Na कितना दिया है आपका 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके, तो ये आपको देखो किसी कहीं कहीं, मैं क्वेश्चन में धीरे धीरे बताऊंगा, एक बार बता दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं कहीं आपका Na लिखा होगा या फिर n नोड लिखा होगा, इस तरीके से दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। या तो ये Na लिखा होगा कहीं पे, या तो n नोड लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम है। बुक में शायद n नोड ज्यादा लिखा है, ये वाला ज्यादा लिखा होगा, है ना। तो समझ में आ गया। अब आप उसको क्रॉस कर दो, काट दो, ये कट गया आपका, ये आपका कटने के बाद हो जाएगा, हाँ 0.5 हो जाएगा। ओके, 0.5 इसका आंसर आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, सब अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। अब देखिए, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया, 0.5। अब इसको मिटा देते हैं, 0.5 निकल गया। अच्छा देखिए, तो हमें क्या चाहिए था, मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल दिया, तो जितना निकला है वो यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इतना ही निकला था। उसके बाद आपको निकालना है मोलार मास। तो सेम आ जाइए क्वेश्चन पे, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14, उसमें लगा दीजिए ग्राम, तो आपका मोलार मास हो गया, तो ये आपका निकल गया इतना। और इसको सॉल्व कर दीजिए,
ये निकल गया आपका 7 ग्राम मास। क्लियर। तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम चीज है पर यहाँ पे डबल एन लगा दिया, थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है, करके दिखाई देता हूं मैं। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलार मास। अब थोड़ा शॉर्ट में भी लिखूंगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इतना हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्योंकि मोल्स इसमें नहीं दे रखा है ना। और आपका मोलार मास तो निकल ही जाएगा, मोलार मास तो सिंपल चीज। नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है, तो निकाल दीजिए नंबर ऑफ मोल्स। मैंने बता दिया क्योंकि नंबर जब दे रखा हो तो आपको क्या लिखना है, गिवन नंबर, ठीक है, और अपॉन क्या कर देना है, एन ए। जब गिवन नंबर होगा तो एन ए हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर एन नोड। ओके, तो गिवन नंबर कितना है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, और Na कितना है, Na भी सेम ही है, 10 रेज़ टू पावर 23। इसको कर दीजिए क्रॉस, कितना आ गया आपका आंसर, 1 आ गया। अब इसको दोबारा से मिटा देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया आपका, 1। नंबर ऑफ मोल्स 1। मोलार मास क्योंकि N2 है तो N का 14 होता है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 ग्राम। आंसर कितना आ गया आपका, 28 ग्राम। नंबर 3.5 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ, दूसरी चीज है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, दोनों तीनों चीज एक ही, मतलब तीनों चीज जो है वो एक ही फॉर्मूले से निकलेगी, चाहे आप नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लीजिए, या नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई Na। समझ में आ गया होगा। तो Na की वैल्यू कितनी हुई, 6.022 10 रेज़ टू पावर 23, जिसको आप n नोड भी कहते हैं, ठीक है, या तो n नोड या तो Na की वैल्यू इतनी हुई। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 14 ग्राम दे रखा है, तो ये 14 ग्राम आपका क्या है, ये आपका है गिवन मास, 14 ग्राम गिवन मास, ठीक है। अब आपको निकालना है मोलार मास, तो ग्राम में दे रखा है, तो पहला आपको क्या होगा, ये 46 ग्राम, सॉरी 46 ग्राम है, मैंने 14 ग्राम लिख दिया। 46 ग्राम सोडियम का लिख रखा है, तो सोडियम का मोलार मास कितना निकल जाएगा, 23 होता है इसका एटॉमिक मास, ग्राम लगा दीजिए, ये आपका मोलार मास निकल गया। गिवन मास कितना लिखना है आपको, 46 ग्राम, मोलार मास कितना लिखना है आपको, 23 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सॉरी ये लिखना है, ये वाली वैल्यू 6.022, इतना सॉल्व कर दीजिए, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो गया, ये आपका हो गया 2, 12.044 आएगा इसका आंसर, देख लीजिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम दे रखा है, देखो 8 ग्राम है, तो ये ग्राम आपका क्या है, गिवन मास, ठीक है। O2, O का आपका कितना होता है एटॉमिक मास, 16, तो क्योंकि O2 है तो O2 का कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। मॉलिक्यूल दे रखा है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम्स हो चाहे पार्टिकल्स हो, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखनी सेम चीज है हमें, तो है ना। तो गिवन मास लिखना है पहले, आप फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा सेम, आगे मैं बता देता हूँ। तो गिवन मास कितना है आपका, गिवन मास 8 ग्राम, 8 ग्राम। इसका निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमें मोलार मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए ना,
ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये आप लिख लीजिए 32U। इसके बाद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, सॉरी यू नहीं आएगा, ग्राम आएगा यहाँ पे, ग्राम, तभी तो मोलार मास होता है। और नीचे 1 मान लीजिए, बाकी इसको आप काट पीट दीजिए। 1/4 प्लस 6.022 10⁻23 10, इतना आएगा इसका आंसर। इसको आपको मल्टीप्लाई और करना है और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या है आपका थर्ड में एटम लिख रखा है, तो मैंने बताया चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल हो नंबर ऑफ एटम्स हो, तो आप क्या लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला। तो गिवन मास पहले लिखना है। अच्छा ये मोल दे रखा है, हाँ यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ मास नहीं दे रखा, मोल दे रखा है। तो पहले देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला ये हो गया ना Na। ये फॉर्मूले के लिए हमें पहले गिवन मास चाहिए, मास निकालना है। तो मैंने कहा रखा है गिवन मास को आप मास भी बोल सकते हो, है ना। तो आप मास निकाल लीजिए। तो मास का फॉर्मूला बना ही लेते हैं फ्रंट में ही। तो ये आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये होता है फॉर्मूला। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो गिवन मास इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई mm मतलब मोलार मास। ओके, गिवन मास को आप क्योंकि मास भी लिख सकते हैं तो मास लिख दीजिए, ठीक है। तो मास नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया आपका, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल 0.1। इसके बाद मोलार मास निकालना है। तो मोलार मास कार्बन है, कार्बन का मोलार मास कितना होगा, देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसमें आप लगा दीजिए ग्राम, तो हो जाएगा इतना ग्राम। पॉइंट हटाइए 10 5 और ये हो गया आपका 6, तो ये हो जाएगा 6/5 ग्राम, इतना निकल गया 6/5 ग्राम, याद रखिए। तो ये आप क्या निकल गया, मास, ठीक है, मास निकल गया। तो 6/5 ग्राम हमें मास चाहिए था। इसको आप डिवाइड कर लीजिए यार, कितना हो जाएगा ये, 5 1 जो 5 1.0 5 2 से 10, तो ये हो जाएगा 1.2 तो 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम अपॉन मोलार मास। तो मोलार मास कार्बन का 12 ग्राम मल्टीप्लाई वही 6.022 10⁻23 ग्राम से ग्राम क्रॉस 1 हुआ तो ये 20, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1/10 होगा 23। और इसको आप लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो रेसिप्रोकल करने पे, है ना। तो ये आपका हो गया इतना, -1 हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा 6.022 10⁻22। दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिए।